हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय। सो आज मैंने एक नई मूवी देखी है जिसका नाम है वेंडू थाई निडू काडू। इट्स अ तमिल मूवी एंड यू नो आज ये मूवी इस हफ्ते रिलीज हुई है, डायरेक्टेड बाय गौतम मेनन, जो कि इससे पहले भी कई ऑसम एक्शन मूवीज बना चुके हैं। एंड दिस मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर इशारी के गणेश। ये वेल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक एक्टर भी रह चुके हैं और मूवी भी प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर ये मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एजुकेशनिस्ट, अगर एक मूवी बिजनेस चला रहा है तो फिर दुनिया में आदमी कोई भी कुछ भी कर सकता है। या सो बेसिकली दिस मूवी स्टार्स सिम्बू एंड I happened to watch this movie this week with full Tamil audience and साउथ ऑडियंस। एंड ये मूवी तमिल में थी बट मुझे इंग्लिश सबटाइटल में मिल गई, तभी मुझे इसकी स्टोरी समझ में आएगी। सो लेट्स रिव्यू इट। बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली स्टोरी यही है कि जो सिम्बू है वो अपने छोटे से गांव में रहता है। उसके पिताजी की डेथ हो गई है और अब गांव में वो जो होते हैं खेत और खेत काट के ही वो पेट पाल रहा है अपनी माँ को और अपनी बहन का। एंड टू सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज उसकी मम्मी उसको बॉम्बे भेज देती है उसके चाचा के सोर्स के थ्रू। बट वहाँ जब वो जाता है वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। वो रेस्टोरेंट इज ओन्ड बाय साउथ पीपल, बट instead of being a worker in that restaurant he gets involved in gang wars. So basically this movie is about gang wars. Yes, आपको थोड़ी बहुत गैंग्स ऑफ वसीपुर टाइप की मूवी याद आ सकती है। दिस मूवी इज बेसिकली अबाउट टू गैंग्स, एक है मलयाली गैंग एंड एक है तमिल गैंग। सो दो गैंग के वॉर हैं और वो लोग एक दूसरे के अपने ही गैंग के जो लौंडे होते हैं उनको खत्म करते रहते हैं। सो यही इस मूवी की कहानी है एंड बेसिकली दिस द जर्नी ऑफ अबाउट सिम्बू कि यार ये बंदे का देखो जो फेट में लिखा होना होता है वो होता है। तो इसकी माँ बहुत परेशान है, इस बंदे की फेट में लिखा है कि ये बंदा बड़े होकर किलर बनेगा। सुनो, तो इसकी माँ इसको नहीं चाहती कि ये बच्चा ऐसा कुछ करे और इसको शहर भेज देती है सो दैट ही गेट्स ऑक्यूपाइड इन वर्क एंड ऑल, उसका दिमाग सही जगह लगे। बट जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो तो होके रहेगा। ही गेट इन्वॉल्व इन दीज गैंग वॉर्स एंड इट्स हिज जर्नी हाउ ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस विलेज बॉय टू दिस गैंग किंग पिन। या सो बेसिकली यही मूवी का प्लॉट है और आई थिंक इसको स्ट्रेच किया जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ 3 मूवीज, जहां तक मुझे लगता है, डिपेंडिंग ऑन ये मूवी कैसा बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म करेगी। एंड इस मूवी में कई आई थिंक दिस मूवी हैड अ वेरी इट्स अ ब्रेव मूवी ब्रो। इस मूवी में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई है जो नॉर्मल मूवीज में नहीं दिखाती है। लाइक स्पेशली इस मूवी का जो गैंग लीड, इस मूवी के जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबने बहुत अच्छा काम किया है, फिर चाहे वो सिम्बू हो, चाहे वो सिद्धि इदनानी जो कि हीरोइन बनी है उसकी लव इंटरेस्ट हो। एंड इस मूवी में जो गैंग लीडर्स हैं उनको बड़ा ठरकी और बड़ा अजीब किस्म का दिखाया गया है कि मतलब जो इस मूवी में जो दोनों गैंग चला रहे हैं, द मलयाली गैंग एंड द तमिल गैंग, एक गैंग लीडर तो एकदम लड़कीबाज है, बहुत डेस्परेट है। वो हर दिन अपने होटल में नई बंदियां बुलाता है। दूसरा गैंग लीडर जो है वो तो एकदम उसको ठरकी और बाइसेक्सुअल दिखाया है यार। मतलब उसके तो अजीब शौक है यार। वो लॉन्डो को लड़कियां बना के रखता है और और ओपनली दिखाया गया है सजेस्टिव थिंकिंग के थ्रू ताकि ऑडियंस समझ ले। बट चल क्या रहा है, लाइक गैंग लीडर्स थोड़े फियर्स होते हैं बट यहाँ पे लगता है कुछ ज्यादा ही अल्टीमेट रियलिटी दिखा दिया गया है गौतम मेनन ने। बट आई फाइंड दिस मूव काइंड ऑफ ब्रेव क्योंकि लाइक पहली बार मैं गैंग लीडर्स को इतनी बाइसेक्सुअलिटी और उनके अदर एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ find that entertaining और kind of watched it guilty pleasure। and mention करना चाहूंगा जफर सादिक and this guy he was in Vikram and ये बंदे का कैमियो यहाँ पे भी इस मूवी में भी है and he was freaking awesome man। I was very happy to see this guy। ठीक है, अब मूवी की पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले AR रहमान का म्यूजिक है। इट वॉज ग्रेट म्यूजिक। एक गाना वैसे टाइटल ट्रैक को काफी बार यूज किया गया है बट वो गाना जब भी आता है वो गूजबम्स देता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मूवी का सॉन्ग और उसके जो कुछ रैप सॉन्ग यूज किए गए हैं वो भी बहुत ही ऑसम है। एंड सिनेमैटोग्राफी ऑफ दिस मूवी एंड द कलरिस्ट गाय, सिनेमैटोग्राफी इज बाय सिद्धार्थ नूनी एंड कलरिस्ट हैं जी बालाजी।
भाई दिस मूवी इज अ विजुअल ट्रीट। ये मूवी में जब भी सिर्फ 4 कलर मैक्सिमम यूज हुए हैं। इट्स रेड। 90% ऑफ द मूवी इज शॉट इन रेड लाइट्स। दे हैव यूज रेड क्लोथ्स, दे हैव यूज रेड प्रॉप्स। जब भी मूवी में कुछ गलत होने वाला है तुरंत रेड लाइट्स आ जा रही है स्टार्स के ऊपर एंड ऑल। ग्रीन लाइटिंग, ब्लू लाइटिंग एंड येलो लाइट्स they have used a lot. So the colorist and the cinematography guys made the movie visually very stunning. and क्योंकि ये खून खराबे वाली मूवी है तो रेड कलर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। एंड सो या ग्रेट म्यूजिक के साथ बाकी एक्टर परफॉर्मेंस की तो सारी मैंने बात कर ली कि सिम्बा वॉज फ्रीकिंग ऑसम मैन। That guy was like, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है from that village guy, you know, then he slowly, you know, he's serving as the bodyguard to one of the gang leaders. Then he is himself, he becomes the gang leader. So उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था and along with that transformation उसके हेयर स्टाइल में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया when till the time when he becomes the ultimate kingpin, वो भी यार मेरे को देखने में बहुत ही औसम लगा उस बंदे के कैरेक्टर्स में जितने भी चेंजेस आए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नीरज माधव का भी जो एज अ सपोर्टिंग गाय बना है, ही इज द गाय हु he is the guy who is serving the other gang leader, so वो उससे रिलेटेड है। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी ऑसम। अपार्ट फ्रॉम दैट इस गैंग लीडर्स के बारे में मैंने तो बात कर ही लिया है कि वो खूंखार नहीं ठरकी लगते हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो यार ये मूवी बहुत ही लंबी थी। मतलब मैं प्रे कर रहा था भाई अब खत्म हो जा, अब खत्म हो जा, नहीं खत्म हो रही थी। 2 आवर 45 मिनट्स की ये मूवी है और ये मूवी बहुत ज्यादा लंबी थी यार। एंड मेरे को इस मूवी में एक बहुत चीज गलत ये लगी कि अगर तुम सेकंड पार्ट बना रहे हो एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट वहां खत्म करो, एक क्लिफ हैंगर देके खत्म करो, ठीक है, कि जो ऑडियंस है वो आगे की मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो। बट उन्होंने फर्स्ट पार्ट की मूवी पूरी दिखा दी, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। सेकेंड पार्ट में जो होना है उसको 5 मिनट में पूरा समराइज करके 5 इयर्स लेटर करके एक मिनी ट्रेलर के फॉर्म में नेक्स्ट पार्ट दिखा दिया कि अगले पार्ट में ये होने वाला है। आई थिंक इट वॉज अ वेरी डम्ब मूव, क्योंकि सेकेंड पार्ट में वो इंटरेस्ट जो उन्होंने 5 मिनट में दिखाया है कि सेकेंड पार्ट में ये होने वाला है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया मुझे। अगर वो फर्स्ट पार्ट को कहीं क्लिफ हैंगिंग करके छोड़ देते तो वो मूवी वुड हैव बीन मच बेटर एंड मच एंटिसिपेटरी ऑफ द सेकेंड पार्ट, यू नो। क्योंकि मूवी जब इतनी लंबी हो रही थी ना तो मुझे लग रहा था ये अब खत्म हो जाएगी ताकि जो अगले पार्ट में होगा वो यहां से दिखाएंगे। बट उनको फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट पैकेज बनाना था और सेकेंड पार्ट का ट्रेलर दिखा दिया एंड में कि सेकेंड पार्ट में ये होगा, जो कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। बट अगर उनको बनाना वो बनाएंगे, क्योंकि मूवी के कलेक्शंस अच्छे हैं तो मूवी कॉस्ट रिकवर कर लेगी। सो या दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ वेंडू थाई नेडुकाडू। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव।